सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप श्री धाम अवध में विराजमान होकर, सरयू के पावन पुलिन में विराजमान होकर श्री राम कथा का हम सभी लोग विगत 7 दिनों से रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता, अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जिनके तत्वावधान में ये लक्ष्य चंडी महायज्ञ, लक्ष्य गणपति महायज्ञ, लक्ष्य श्री राम महायज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ, विविध इष्टियां, अखंड राम नाम संकीर्तन और भगवान के भक्तों का और ब्राह्मणों का तदीय आराधन, ये विविध कार्यक्रम विगत 8 दिनों से अनवरत चल रहा है और आगे 8 दिनों तक चलेगा। 17 दिन का कार्यक्रम है, 8 दिन बीत गए, 8 दिन और आज एक दिन बीच का 17 दिन का कार्यक्रम। बड़ा ही अद्भुत संयोग कि अयोध्या की पावन धरती पर इतना विशाल यज्ञ महापुरुष के संकल्प से हो रहा है और इसका एकमात्र प्रयोजन है प्राणियों में धर्म, अध्यात्म और भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा। लोग यज्ञ का दर्शन करके यज्ञ से उत्पन्न होने वाले पुण्य से लाभान्वित हो, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो। साधुओं का जीवन, संतों का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। परोपकाराय सताम विभूतयः। सज्जनों का जीवन, सज्जनों की विभूति, उनका वैभव, उनकी संपत्ति, उनकी साधना, उनकी उपासना लोक मंगल के लिए हो। संत जनों को अपना कल्याण करने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं। संतों के जीवन का परम लक्ष्य है जिससे विश्व का मंगल हो। तो विश्व मंगल की इस उत्कट भावना से परम श्रद्धेय श्री प्रखर जी महाराज इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे यज्ञ पूज्य महाराज श्री ने भारत की धरा पर अनेकानेक प्रांतों में, अनेक जनपदों में संपन्न कराया। महाराज श्री का 45 वर्ष का कार्यकाल जीवन का, इस काल में ऐसे अनेक यज्ञ कराए जिनमें कई यज्ञों में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। गंगा बैराज कानपुर में 2017 में बड़ा विशाल यज्ञ आपके द्वारा संपन्न हुआ। उसके बाद फिर काशी में शंकुलधारा में लक्ष्य चंडी महायज्ञ, फिर काठमांडू में नेपाल में अयुत चंडी महायज्ञ, और फिर अयोध्या की इस धरती पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ का पूज्य महाराज श्री ने आयोजन किया। और इसके अंतर्गत श्री राम कथा, कृष्ण कथा,
कल से आप सभी लोग इसी व्यासपीठ से विश्व प्रसिद्ध कृष्ण कथा के गायक श्री वृंदावन धाम से पधारे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी के द्वारा आप सभी लोग 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा श्रवण करें। कल से भागवत जी की कथा 4 बजे सायंकाल 4 बजे से प्रारंभ होगी। प्रातःकालीन सत्र में संत सम्मेलन का जो कार्यक्रम चल रहा है वो अनवरत चलता रहेगा और 7 तारीख को 7 मार्च को बृहद भंडारा अयोध्या के सभी संत महंतों का, विशिष्ट जनों का भंडारा यहां आयोजित होगा। ऐसे विविध कार्यक्रम में आप सभी लोग भाग लेकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, भक्ति रस का अनुभव कर रहे हैं। इस कलिकाल में जीव के कल्याण का सरलतम साधन भगवान का गुणानुवाद और भगवान का नाम संकीर्तन है। जीव का कल्याण क्या है? बोले श्रेय की प्राप्ति। प्रेय की प्राप्ति के लिए तो हम प्रयत्नशील रहते हैं और बड़े प्रयत्न के बाद प्रेय को हम प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वह प्रेय नहीं रह जाता, फिर कोई दूसरा प्रेय हमारे लिए बनता है और उसकी प्राप्ति के लिए हम सतत प्रयास करते हैं और इसी में जीवन की संपूर्ण ऊर्जा समाप्त हो जाती है और अंत तक जो कुछ पाते हैं सब छूट जाता है। यही मानव के जीवन की विडंबना कहो, भ्रम कहो, अज्ञान कहो, दिशाहीनता कह लो, कुछ भी कह लो। हम जीवन भर जिन जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं उन वो वस्तुएं हमें बहुत प्रिय लगती हैं, प्रिय लगती हैं, लेकिन पता चलता है कुछ दिन बाद ही उस वस्तु में प्रेम नहीं रह जाता, फिर लगता है इससे अच्छा वो है, वो मुझे मिलना चाहिए। इस प्रकार प्रेय जीवन भर बदलता रहता है और प्रेय को ही हम जीवन का लक्ष्य मानकर उस प्रेय को प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं और इसी में जीवन बीत जाता है। जीवन तो ऐसे भी बीत जा रहा है। औसत आयु 100 वर्ष की, उसमें भी आधा जीवन सो करके बीत जाता है। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। और रात में अगर जगते भी हैं तो किसी अच्छे काम के लिए नहीं, चोर चोरी करने के लिए जग रहा है, हत्या करने वाला हत्या करने के लिए जग रहा है, भोगी प्राणी भोग के लिए जग रहा है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न च। दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में और इसी में जीवन का एक एक दिन बीतता चला जाता है। भक्तों ने कहा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही धीरे धीरे। सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, गिरे दांत तेरे हुए पेट उजेड़े, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, भजन कर तुम्हारी का पल पल वो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर तुम्हारी का पल पल वो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। जीवन एक एक दिन एक एक क्षण करके बीतता चला जाता है और हम नए नए प्रेय को ढूंढते रहते हैं और पुराना प्रेय छूटता चला जाता है। श्रेय को समझ नहीं पाते श्रेय क्या है। श्रेय का मतलब
जो प्राप्त हो जाने के बाद कभी छूटता नहीं, जिसे प्राप्त हो जाने के बाद जीव का परम कल्याण होता है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कुछ प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रह जाती, उस तत्व को श्रेय तत्व कहते, परम कल्याण तत्व। और वह श्रेय तत्व भगवान की परम भक्ति है, भगवान का पादारविंद है। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः। आचार्य जन कहते हैं भगवान की भक्ति ही परम श्रेय है, और उस परम श्रेय को हम जीवन में प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन की परम धन्यता है। उस परम श्रेय की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय हैं, परंतु भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम संकीर्तन, यह कलिकाल में सरल और सुगम साधन है। साधन तो बहुत है, लेकिन कलयुग में सारे साधन हो नहीं पाते। बड़े बड़े कर्मानुष्ठान से जीव को श्रेय की प्राप्ति होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत बड़ा कर्मानुष्ठान करे, बड़ा कठिन है। इतने से ही आप अंदाजा लगा लो कि इतने बड़े यज्ञ को करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और शास्त्रों में अनेकानेक अनुष्ठान विधान सब कुछ वर्णन है, लेकिन जीव कहां तक करेगा? करने का सामर्थ्य भी सीमित है, समय भी कम है, संसाधन भी दूषित हैं। ऐसी स्थिति में किसी विशेष विशिष्ट कर्म के अनुष्ठान से हम परम श्रेय को प्राप्त कर लें, यह मार्ग भी बड़ा कठिन है। इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों पर नियंत्रण करके, वैराग्य से संपन्न होकर हम कहीं भी बैठकर एकांत में संसार से मन को हटाकर आत्म तत्व का चिंतन करें, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए। लेकिन यह भी बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। इंद्रियों का दमन इतना सरल नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दम दुर्गम, दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को। दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है। और आज की परिस्थिति में एक दिन, 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत करना हो तो फलाहार तो केवल नाम का होता है। सवेरे से शाम तक मुंह चलता रहता, क्या मिले क्या खाएं, फिर भी तृप्ति नहीं होती। बार बार रसोई घर की ओर जाकर के व्यक्ति झांकता रहता, बस खाली इतना ही याद रहता, आज व्रत है, अन्न नहीं खाना। बाकी अन्न का चिंतन, भोजन का चिंतन उसका चलता ही रहता। शरीर की स्थिति यह है कि हम थोड़ी सी असुविधा भी सहन नहीं कर सकते, न थोड़ी सी गर्मी सहन होती है, न थोड़ी ठंडी सहन होती है। ऐसी स्थिति में इंद्रियों का दमन करके, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके, आत्मचिंतन करके परम श्रेय को प्राप्त कर लेना कितना कठिन है। कुछ न करो, सारी इंद्रियों का दमन करके बैठो, ध्यान लगाओ, तब तक मोबाइल फोन की घंटी आ जाएगी, आधा दिमाग तो उसी में चला जाएगा। भले आप न देखो, लेकिन मन में होता रहेगा किसका है, जल्दी से माला पूरी हो। माला भी करते रहते हैं तो लगता है जल्दी से सुमेर आ जाए, और नहीं सुमेर आता तो माला झोली के ऊपर से ही टोते रहते हैं, जल्दी से मिले, कब पूरी होगी माला। क्यों बोले माला पूरी ना हो तब तक बीच में बोलना नहीं, जल्दी से देखते कितना देर अभी लगेगा। तो भले तुम बोले नहीं, लेकिन तुम्हारा मन तो माला से और मंत्र से दूर चला ही गया। तो इंद्रियों का दमन करके, चित्त की वृत्तियों का विषयों से निरोध करके, मन को भगवान के चरणों में लगा लेना श्रेय का जो मार्ग है, यह बड़ा कठिन है।
गोस्वामी जी कहते हैं दम दुर्गम दान दया मख कर्म, दान करो यज्ञ करो, इससे श्रेय की प्राप्ति होगी। बोले ये सब धन के अधीन है, धन हो तो दान करो, और धन नहीं तो दान कहां से करें, पहले तो अपना जीवन चले फिर दान बाद में करें। बड़े यज्ञ करने हैं, बोले बड़े यज्ञ के लिए बहुत धन चाहिए, उतना धन हो, और धन होने से भी काम नहीं होगा, धन के साथ साथ जन्मांतर का पुण्य हो, तब अच्छे कार्य में धन का विनियोग करने की इच्छा उत्पन्न होगी, अन्यथा होगी ही नहीं। धन तो बहुत से लोगों के पास, धन बहुत से लोगों के पास है, और लोग पाप कर्म में, कुकर्म में, भोग में लुटाते रहते हैं, लेकिन सत्कर्म में उनका धन नहीं लगता। विभवे दान शक्तिश्च, वैभव होने पर दान शक्ति होना ये अल्प पुण्य का फल नहीं है, ये बृहत पुण्य का फल है, बहुत बड़े पुण्य का फल। जिन लोगों ने इस यज्ञ में दान किया, सेवा दी, वो साधारण पुण्यात्मा नहीं है। धनवान तो दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, लेकिन जिनके धन का सदुपयोग हुआ, तो विभवे दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसा फलम, ये अल्प तपस्या का फल नहीं है, अपितु विशेष तपस्या का फल है कि दान देने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। तो दान कर्म से श्रेय की प्राप्ति, परंतु वह भी बड़ा कठिन है, सबके लिए संभव नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म, सुधर्म अधीन सबे धन को, ये सब धन के अधीन कर्म है। कहते हैं तपस्या करके श्रेय की प्राप्ति कर लें, तपस्या में तो कोई पैसा नहीं लगता। बोले तपस्या कैसे होती? बोले सवेरे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सरयू जी में आकर के डुबकी लगा करके, और फिर भीगे कपड़े पहने हुए सरयू के अंदर ही नाभि मात्र जल में खड़े होकर के भगवान के मंत्र का, नाम का जप करो, घंटों तक जप करते रहो। ये तपस्या। कहीं एकांत में जाकर निर्जन में बैठकर धूप आतप वर्षा वायु सब सहन करते हुए मंत्र का जप करो, भगवान नाम का जप करो। बड़ा कठिन है। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। तप और तीर्थ से भी श्रेय की प्राप्ति होती है, लेकिन शरीर की दृढ़ता नहीं। और तीर्थ करना भी बड़ा कठिन है। आप कहोगे तीर्थ कहाँ कठिन है? आजकल तो बड़ी बढ़िया सुविधा हो गई, हवाई जहाज से उड़ करके चले जाएंगे, सीधे तीर्थ में ही उतरेंगे, और वहां सारी सुविधा प्राप्त हो जाएगी, लाइन भी नहीं लगाना पड़ेगा, विशेष मार्ग से जाकर के दर्शन कर लेंगे, सब काम हो जाएगा, हो गया तीर्थ। बोले इसका नाम तीर्थ है ही नहीं, ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ करने की विधि है कि तीर्थ में जाओ तो सुविधाओं का त्याग करो। तीर्थ में जाकर के परान्न का सेवन मत करो, दूसरे के अन्न का सेवन मत करो। तीर्थ में जाकर के दूसरे के अन्न का सेवन किया, तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। तीर्थ तो गांव के वे गरीब लोग आज भी करते हैं, हमने देखा है इसी अयोध्या में। बेचारे अपनी मेहनत की कमाई से किराया खर्चा करके अथवा पैदल चलकर साइकिल से आकर अयोध्या में सड़क के किनारे कहीं भी बिस्तर लगा करके पड़ जाएंगे। अपने घर से अपना आटा आलू लाकर, बाजार की सूखी कंडी खरीद कर, लिट्टी चोखा लगाकर, अपना अन्न पाकर, सरयू में डुबकी लगाकर, और मेहनत की कमाई से उनको 2 रुपए 10 रुपए जो मिला वो मंदिर में भगवान के चरणों में दान करके बड़े श्रद्धा भाव से पैदल पैदल अयोध्या की गलियों में धूप में घूमते हुए भगवान का दर्शन करके बड़ी ही प्रसन्नता से अपने घर जाते हैं। ये तीर्थ है। आए और बढ़िया होटल में रुक करके चाय की चुस्कियां ली, सारे सुख भोगे, और फिर लग्जरी गाड़ी में बैठकर
गरीबों को धक्का देते हुए, अपनी श्रेष्ठता का गर्व करते हुए तीर्थों में भ्रमण किया, ये तीर्थ नहीं है, पर्यटन है, इसको तीर्थ नहीं कहा जाता है। तीर्थ तो तब होता है जब तीर्थ में आकर तप करो। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो हो या नहीं दृढ़ता तन को। आज तन की दृढ़ता नहीं, इसलिए तप तीर्थ भी व्यक्ति के लिए केवल दर्शनीय स्थल बनता जा रहा है, पर्यटन बनता चला जा रहा है। तीर्थ में जिस भावना से जाना चाहिए उस भावना से व्यक्ति नहीं जा पाता। तीर्थ में जाने की विधि है, जाओ तो कम से कम 3 दिन तक रुको, 3 रात्रि निवास करना चाहिए। तीर्थ की सीमा में जाते ही पादुका इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए। तीर्थ का जो पवित्र सरोवर हो, नदी हो, उस पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। तीर्थ में जाकर के मुंडन कराना चाहिए, क्षौर कराना चाहिए। फिर अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पणादि कर्म करना चाहिए, जिसको तीर्थ श्राद्ध कहा जाता है। फिर उस तीर्थ के जो अधिदेवता हैं उनका दर्शन करना चाहिए। तीर्थ में रह करके सत्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का विवेक रखते हुए तीर्थ में रहकर परान्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सारे नियमों का जब व्यक्ति पालन करता है तब तीर्थ फलमश्नुते, तब उसे तीर्थ का फल प्राप्त हो। इसलिए तीर्थ में भी जाकर के श्रेय की प्राप्ति करना बड़ा कठिन। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो हो ये नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस कलिकाल कराल में जीव का अवलंब क्या है, किस अवलंब को हम ग्रहण करें। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संयम हीन सबे। गोस्वामी जी कहते हैं सब संयमहीन हो चुके हैं, जीवन में संयम रहा ही नहीं। तुलसी सब संयमहीन सबे, एक नाम आधार सबे जन को। सभी प्राणियों के लिए भगवान का नाम और भगवान का गुणानुवाद यही एक आधार बचा है जिससे जीव का कल्याण हो सके। भगवान की कथा और भगवान का नाम, भगवान का गुणानुवाद सुनो और भगवान का नामोच्चारण करते रहो। और भगवान का नाम तो सारे धर्म का बीज है। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। ये राम नाम, भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है। बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म का जो वृक्ष है, जिसकी जड़ वेद है, तना स्मृतियां हैं, पुराण शाखाएं हैं, अनेकानेक ग्रंथ और महापुरुषों के वचन पत्र हैं, और भक्ति पुष्प है, और परमानंद ही परम फल है। ऐसा जो धर्म का वृक्ष है, इस धर्म रूपी वृक्ष का बीज क्या है? बोले भगवान का नाम। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भगवान का नाम ही धर्म रूपी वृक्ष का वो पवित्र बीज है, जिस बीज को हम अपने हृदय में धारण करें तो हमारे जीवन में धर्म का वह वृक्ष अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित। और रामायण में भी तो गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं कि इस रामायण में भगवान का नाम ही तो है। यही मह रघुपति नाम उतारा, यही मह रघुपति नाम उतारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उतारा, यही मह रघुपति नाम उतारा। रामायण में भी
भगवान का नाम ही तो है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। समस्त पुराण श्रुति वेद का जो सार है वो भगवान का नाम, और भगवान का नाम बड़ा उदार है। भगवान के नाम की उदारता क्या है? बोले उदार का मतलब है जो बहुत देता हो उसको कहते हैं उदार। जो खूब लुटावे, लोग कहते हैं बड़े उदार हैं, खूब देते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा और उदारता की परिभाषा जोड़ी जाती है। बोले क्या? बोले जो खूब देता हो, लुटाता हो, वो उदार नहीं, अपितु जो पात्र का विचार किए बिना देता हो उसको उदार कहते हैं। नहीं समझे? देते समय आप बहुत दे रहे हैं, बड़े उदार हैं, लेकिन देते समय उस लेने वाले व्यक्ति की पात्रता पर आपने अगर विचार किया कि इसको हम दें कि न दें, ये इस दान का अधिकारी है कि नहीं है, इस विषय का अगर आपने विचार किया तो आपकी उदारता उसी क्षण नष्ट होगी। पात्र का विचार, ये पात्र है कि अपात्र है, अक्सर ये बात लोग भूल जाते हैं, पंक्ति भेद भी कर देते। बोले मंच पर तुमको दक्षिणा हमने दे दी, अब यहां नहीं देंगे। बोले जब वहां दे रहे हो, लाइन में खड़ा है तो दे दो। उतने मात्र से तुम्हारी उदारता नष्ट हो गई और पंक्ति भेद होने के कारण तुम्हें पाप भी लग गए। औदार्य इतना सरल नहीं। उदारता का मतलब यही है पात्र का विचार न हो। एक व्यक्ति बड़ा दानी था, खूब दे रहा था। कोई गरीब व्यक्ति, लालची व्यक्ति, लालच तो व्यक्ति में होता ही, वो व्यक्ति एक बार लेकर के गया, दोबारा फिर आ गया, घूम करके पंक्ति में खड़ा हो गया। देने वाले ने पहचान लिया, उसने डांट दिया। बोले एक बार लेकर के गए, फिर आए, चलो हटो अब तुमको नहीं मिलेगा। उसी समय उसकी उदारता नष्ट हो गई। उसने उसकी पात्रता पर विचार कर लिया, ये पाने का पात्र नहीं है। क्यों? बोले एक बार पा चुका है। देने वाला व्यक्ति इस तरह पात्रता का अगर विचार कर ले तो उसकी उदारता उसी क्षण समाप्त मान ली जाती है। वो चाहे जितना देता रहे, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। पात्र का विचार न करे। इसीलिए भगवान तो उदार हैं, लेकिन वास्तविक उदारता तो भगवान के नाम में है। गोस्वामी जी कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान तो किसी जीव का कल्याण करते हैं तब जब उसके अंदर पात्रता होती है। भगवान पात्रता पर विचार करते हैं, ये कल्याण करने लायक है कि नहीं, ये उद्धार के योग्य है कि नहीं। तो भगवान तो पात्र का विचार करते हैं। और भगवान ने कहा भी, जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो विभीषण जी ने यही कहा कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत मां क्षिप्रम विभीषणमुपस्थितम्। विभीषण जी ने कहा बानरों से, बोले जाओ जाकर के प्रभु से कह दो, सर्वलोक शरण्य, जो समस्त लोकों के शरण्य हैं, रक्षक हैं, उन रघुनंदन की शरण में आया हूं और मेरा नाम विभीषण है। विभीषण किसी का भी नाम हो सकता है। विभीषण जी कहते हैं पूरा परिचय बता देना। पूरा परिचय क्या है? बोले रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। पूरा परिचय दिया। रावणो नाम दुर्वृत्तो, जो रावण बहुत बड़ा दुर्वृत्त है, दुराचारी है। राक्षसो राक्षसेश्वरः, जो राक्षस है और राक्षसों का राजा है। तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई हूं। विभीषण इति श्रुतः, और मेरा नाम विभीषण है। ये परिचय दिया। सेवक आए, वानर आए, भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ले आओ। भगवान ने वचन दिया, एक बार प्रपन्न होकर
मेरी शरण में आकर कोई व्यक्ति ये कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तो मैं उसको अभय कर देता हूं। ये भगवान ने वचन दिया। इसको हमारे यहां चरम मंत्र कहा जाता है। चरम मंत्र, जो भाव हमने कहा, इस भाव का जहां वर्णन है वो श्लोक सक्रिदेव प्रपन्नाय, एक बार प्रपन्न होकर तवास्मीति च याचते, हे भगवान मैं आपका हूं, तवास्मि। भक्ति में और ज्ञान में यही अंतर है। ज्ञान में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और भक्ति में बोले मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्म का हूं, तवास्मि, तव अस्मि, तुम्हारा हूं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में यही सूक्ष्म अंतर है। ज्ञान मार्ग में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन भक्ति मार्ग में बोले अहम तवास्मि, हे प्रभु मैं आपका हूं। ये भक्ति मार्ग सूक्ष्म अंतर है। विभीषण जी के विषय में भगवान कहते हैं कि कोई जीव इस तरह आकर के कह दे तवास्मि, मैं आपका हूं, इति याचते, ऐसी याचना करे तो मैं उसको सारे संसार से अभय कर देता हूं, उसको अभय दे देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। भगवान कहते, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है ये चरम मंत्र है। चरम मंत्र माने, चरम माने अंतिम, कहते हैं ना चरम सीमा हो गई, इसलिए इसका नाम चरम मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। सब मंत्र तंत्र अनुष्ठान करने के बाद अंतिम मंत्र यही है, चरम मंत्र। बोले सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ और कह दो हे प्रभु मैं आपका हूं, बस। ये चरम ज्ञान है, अंतिम ज्ञान है। कहने में बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन सब वेद वेदांत पढ़ने के बाद जब सब कुछ समझ लोगे तो बाद में समझ में आएगा करना इतना ही है अंत में, हे प्रभु मैं आपका। भगवान कहते हैं इतना अगर आकर के कोई कह दे तो मैं उसको सर्वत्र अभय दे देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो